गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विपिन सर आप लोगों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा सेट चल रहा था, मैंने कल के वीडियो में WG सेट स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट सेट दिया था और आज इसका सेकंड सेट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेट में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताए गए हैं। आज इस सेट में आपको अति लघुत्तरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए सभी गाइज इस क्वेश्चन को ठीक है ध्यान से देखेंगे और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों का आज इस बायोलॉजी सेट में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, ठीक है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का जो सेट है WG सेट का सेकंड सेक्शन लेकर के ठीक है डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहां पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडिया टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका है। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है और आपको यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहां पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो अति लघुत्तरी, ठीक है क्या होगा, अति लघुत्तरी प्रश्न होगा। अति लघुत्तरी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और अति लघुत्तरी प्रश्नों में पहला क्वेश्चन अगर हम कहें तो लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। ठीक, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, तथा दो लिंग सहलग्न गुणों के नाम बताइए। लिंग सहलग्न गुणों के नाम बताइए। ठीक, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, और आपको मैंने वीडियो में इसका जो टॉपिक है उसका भी डिस्कस अच्छे तरीके से किया है। अगर आप स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर बराबर बने रहें शुरू से तो आपको ज़रूर याद होगा कि ये टॉपिक मैंने आपको वंशागत वाले चैप्टर्स में पढ़ाया था। ठीक है, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन जो चैप्टर का नाम है उसमें मैंने आपसे इसका डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है और यहाँ पर
लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, पहले इसे डिफाइन करना है, फिर दो लिंग संलग्न गुणों का नाम भी बताना है। मतलब इस क्वेश्चन के पार्ट में दो क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर का है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है इसमें, ठीक है। बेशक आपको इसके बारे में 10 लाइन आती हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देखिए सिर्फ 1 नंबर कह रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में आप अपना आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक। ऐसा नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन है और पूरी कॉपी आपने भर दिया। बेशक आपको आता हो तो उसका जो मेन पॉइंट पूछ रहा है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट दीजिए। हाँ, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का है तब आप 1 पेज भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए नंबर क्वेश्चन के साथ साथ नंबर भी देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं लिंग संलग्न गुण क्या है, ठीक है। दोस्तों ध्यान देना, मानव की अगर हम बात करें, ठीक है, मानव की बात करें तो मानव में 2 भेद हैं, नर और मादा, ठीक। तो चाहे नर हो चाहे मादा हो, नर में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नर की बॉडी में भी 46 और मादा, अर्थात जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े यहाँ भी होते हैं और 23 जोड़े यहाँ भी होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र यहाँ भी होते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ भी होते हैं, ठीक है। अब जो 23 जोड़ी है इसमें, ठीक है, 22 प्लस एक्स वाई के रूप में होता है और यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स वाई, ये 22 गुणसूत्र नहीं जोड़ा है, तो 22 दूना कितना हुआ, 44। तो बेहतर होगा कि हम 44 से लिख लेते हैं, ठीक है, ये आपका 44। तो 44, 1 45, 46, 44 2 46, यहाँ भी हो गया टोटल 46 और यहाँ भी टोटल 46 हो गया। तो ये जो इसमें है, ठीक है, ये लिंग गुणसूत्र हैं, क्या है, लिंग गुणसूत्र हैं, ठीक है। और जो ये 44 हैं आपके, ये समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक है गाइस, क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में टोटल 46 गुणसूत्र हैं और 46 वाले भी 2 प्रकार के हैं, एक समजात गुणसूत्र जो 44 है, बाकी बचा 2 क्या है, बोलो, पहला समजात और दूसरा क्या है, लिंग गुणसूत्र। तो इसका जो आंसर है वो यहीं से रिलेटेड है कि लिंग गुणसूत्र महिला, नर में क्या है, यक्ष वाई होता है और मादा में यक्ष होता है, सॉरी, मादा में भी क्या होता है, यक्ष होता है, ठीक है। अब लिंग गुणसूत्र है तो गुणसूत्र की संरचना कुछ इस तरह से होती है, ठीक। ये सपोज करिए क्या है, गुणसूत्र है, सपोज करिए लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। इसी गुणसूत्र पर ऐसे एक छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन कणों को अगर हम समझे तो ये जीन के रूप में होते हैं, क्या होते हैं, जीन के रूप में। तो अब आप बताइए कि ये गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र अगर सपोज कर रहे हैं तो इस पर जो छोटे छोटे जीन पाए जा रहे हैं कण के रूप में, ये जीन क्या होंगे, बोलो, लिंग जीन कहलाएंगे, ठीक है। जीन का काम क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जीन समस्त जीवों के लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, क्रिएट करता है। जीन का काम ही है जीवधारियों के लक्षणों को डिनोट करना, नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये लिंग गुणसूत्र है, तो लिंग गुणसूत्र पर जो जीन होगा वो लिंग वाले लक्षणों को ही क्या करता होगा, कंट्रोल करता होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अगर लिंग वाला जीन है, लिंग गुणसूत्र पर स्थित जो जीन है वो लैंगिक लक्षणों, भाई लिंग गुणसूत्र का काम क्या है, समजात गुणसूत्र क्या करता है, एक बॉडी बनाता है, और जो लिंग गुणसूत्र है ये क्या करता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग का निर्माण करता है, जिससे कि लड़की और लड़का में डिफरेंस होता है। तो इस लिंग गुणसूत्र में जो जीन है तो वो क्या काम करेगा, लैंगिक लक्षणों को व्यक्त करने का काम करता है ना। लेकिन कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग जीन के अतिरिक्त दैहिक जीन, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त दैहिक, ठीक है, लक्षणों वाला जीन, दैहिक लक्षणों वाला जीन भी क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे लक्षणों वाले जीन को लिंग संलग्न जीन कहेंगे और ऐसे लक्षण या गुण को क्या कहते हैं,
लिंग संलग्न गुण कहते हैं। अर्थात लैंगिक गुणसूत्र पर लैंगिक जीन के अतिरिक्त दैहिक जीन उपस्थित हो जाए तो अब इसे क्या कहेंगे, बोलिए, लिंग संलग्न जीन कहेंगे। और ऐसे जीन द्वारा व्यक्त लक्षणों को क्या कहेंगे, लिंग संलग्न लक्षण या गुण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब इसको लिखें कैसे, आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए। ठीक है, हेडिंग करते हैं। पहले लिंग संलग्न गुण, ठीक है, ऐसे ही हेडिंग करना है और हेडिंग के बाद आपको लिखना है, ठीक है, कि लिंग गुणसूत्रों में ठीक है, लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य दैहिक, ठीक है, या गैर लैंगिक दैहिक लक्षणों या गैर लैंगिक लक्षणों वाले जीन्स भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं तो इस गैर लैंगिक लक्षणों के जीन्स को लिंग संलग्न जीन कहते हैं, लिंग संलग्न जीन कहते हैं, तथा इस जीन द्वारा व्यक्त लक्षण या गुण को लिंग संलग्न गुण या लक्षण कहते हैं। ठीक है, तथा इन लक्षणों की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, जैसे हीमोफीलिया पहला और दूसरा वर्णांधता, ये दो नाम हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दो नाम भी हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो क्या है, एक बार फिर से देखते हैं लिंग संलग्न लक्षण कि लिंग गुणसूत्र में, ठीक है, ये आपका मान लीजिए लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, यहाँ से हम फिगर द्वारा भी समझा रहे हैं फिर से, चूँकि पेपर में आता है इसलिए बहुत फोकस कर रहे हैं इस पे हम, कि लिंग गुणसूत्र में लैंगिक लक्षण के अतिरिक्त, भाई लिंग गुणसूत्र है तो उस पर जो जीन होना चाहिए उस जीन को कौन सा लक्षण देना चाहिए, लैंगिक लक्षण ही देना चाहिए। तो लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षण के, ठीक है, अतिरिक्त कुछ अन्य दैहिक लक्षण या गैर लैंगिक लक्षण, बिना लैंगिक लक्षण वाले जीन भी क्या होते, उपस्थित होते हैं। तो इस गैर लैंगिक लक्षणों के जीन्स को लिंग संलग्न जीन कहते हैं। और इस जीन द्वारा जो लक्षण व्यक्त किया जाएगा, जो गुण व्यक्त किया जाएगा, उससे लिंग संलग्न गुण या लक्षण कहते हैं। तथा इस लक्षणों की अगली पीढ़ी में जाना ही लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर। और कह रहा है दो लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए, हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन था, दैट इज सफिशिएंट, समझ में आया होगा। सभी लोग क्या करें,
इसका स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए। ठीक, पुनरुद्भवन करने वाले 2 जंतुओं का नाम, रीजेनरेशन। तो पुनरुद्भवन तो आपको पढ़ना नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आंसर बताया जाए, कहा जाए, तो हाइड्रा का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन, अगर हाइड्रा को काट दिया जाए तो फिर भी 2 कटे भाग, मरेगा नहीं, दोनों कटे भाग 2 नए हाइड्रा में क्या हो जाएंगे, पुनः बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसी क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हटाते हैं। फिर किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम इसको हटाते हैं, फिर चलते हैं लिखने के लिए। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम बताइए। ठीक, क्वेश्चन आपका है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम बताइए। ठीक है, उत्तर पहले तो ये जानो आभासी फल क्या है, फिर उनके नाम हम बताएंगे। तो आभासी फल, सीधा नाम पूछ रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि क्वेश्चन से इर्द गिर्द भी अगर कोई रिलेटेड पॉइंट है तो उसको भी जानना जरूरी है। हो सकता है कभी कभी उससे इर्द गिर्द ही पूछ लेता है। ठीक है, सपोज करिए आपको पता है 2 आभासी फल का नाम, लेकिन पूछ लिया इस बार कि आभासी फल किसे कहते हैं, तो क्या करोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आभासी फल को बेटा असत्य फल या कूट फल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज, जैसे ये क्या है, किसी पुष्प का फीमेल पार्ट है। ठीक है, किसी पुष्प का क्या है, फीमेल पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला भाग क्या है, बोलो, अंडाशय कहलाता है। किसी पुष्प का फीमेल पार्ट का जो निचला वाला फूला हुआ गोलाकार अंडाकार भाग है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और जो ये होता है अंडाशय, ठीक है, ये अंडाशय, ये जब क्या होता है कि पुंकेसर का ये परागकण, ठीक है, यहाँ पर वर्तिकाक पराग करके यहाँ पे जाके, ठीक है, इससे क्रिया करता, किससे, जो अंडाशय के अंदर, ठीक है, यहाँ पुरुष में क्या है, परागकण नर युग्मक, और यहाँ पे मादा युग्मक, दोनों जब मिल करके क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे। तो ये अंडाशय जो होता है, इस अंडाशय का ये जो भाग है अंडाशय वाला, इस अंडाशय भाग से फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल का। तो 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने एक बार बताया था, याद है। अगर आपसे पूछा जाए फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से, अंडाशय से होता है। यही अंडाशय क्या होता है, बाद में फल में क्या होता है, बदल जाता है। और जो ये वर्तिकाग्र सूख के लटक जाते हैं, तो ये अंडाशय फल में कन्वर्ट हो गया, राइट। यानी फल किससे बन रहा है, अंडाशय से, केवल अंडाशय से। लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं जैसे सेब, नाशपाती व अन्य, ये क्या है, इसका जो निर्माण होता है, अंडाशय तो होता है और साथ साथ अंडाशय के अतिरिक्त ये जो पुष्पासन होता है, या जो इसके यहाँ पे वाह्य दलपुंज वगैरह है, ये भाग भी क्या होते हैं, फल के निर्माण में संयुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे फल को क्या कहोगे, असत्य फल। सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य वही फल है जिस फल का निर्माण अंडाशय से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंडाशय के अतिरिक्त क्या हो रहा है, किसी अन्य भाग से भी हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते, असत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो आइए डिफिनीशन देखते हैं कैसे लिखा जाए। ठीक है, कि वह फल जिसका निर्माण, ठीक है, अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों के मिलने से होता है,
तो उसे हम आभासी फल या असत्य फल या कूट फल, ठीक है, क्या होता है, कूट फल कहते हैं। ठीक है, जैसे सेब, नाशपाती। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कि वह फल जिसका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त, अमूमन फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय से होता है। 99% फलों का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, लेकिन जो सेब, नाशपाती है, इसके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का जो अन्य भाग है वो भी क्या होता है, सम्मिलित हो जाता है। इसीलिए इसे आभासी, असत्य फल या कूट फल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, जैसे सेब और नाशपाती, सेब और नाशपाती। ठीक है, चलो ये भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया, चलो इसको मिटाते हैं। ये हो गया आपका। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, जलीय परागण करने वाले दो पौधों का नाम। ठीक है, जलीय परागण करने वाले दो पौधे के नाम बताइए। ठीक, तो जलीय परागण क्या है, परागण क्या होता है। ठीक है, परागण मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए ये पुष्प है, पुष्प में दो मेन भाग हैं। ये क्या है, ठीक है, परागकण है, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है। तो इस परागकण का यहाँ वर्तिकाग्र पर आना ही क्या कहलाता है, परागण। ठीक है, और यही यहाँ ये परागकण क्या है, स्वतः भी आता है, हवा के द्वारा, चिड़िए के द्वारा भी आता है, और जो जल में रहते हैं पौधे, उनमें परागकण जल के माध्यम से भी आता है। तो जल में रहने वाले पौधों में ये परागकण वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से आता है, तो इसे जलीय परागण कहते हैं। कह रहा है दो पौधे का नाम बताइए। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हो, जैसे जल में जो रहता है जलकुंभी भी कह सकते हो, और दूसरा क्या है, वैलिशनेरिया। ठीक है, वैलिशनेरिया और हाइड्रिला भी कह सकते हो। जलीय पौधे जल में रहते हैं, तो इनमें जो परागण होगा क्या होगा, जलीय परागण होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कारण वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।